हर किसी की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है उसका बचपन। ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र। लेकिन लाइफ में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें जिम्मेदारी उठाने का एहसास होता है। लेकिन लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है जब हमें पता नहीं होता है कि हमें किस करियर, किस फील्ड में जाना है, और वो जो पल है ना, वो सबसे डिफिकल्ट। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी इंसान के साथ में होती है। जब एक बच्चा, जब एक टीनेज वाले उसमें आता है, तब वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ये करूंगा, फिर 2 महीने बाद उसे लगता है कि शायद मैं ये कर लूंगा। तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस करियर को चूज करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही ये सोचने लग जाते हैं कि उन्हें किस करियर को चूज करना है, जबकि कुछ स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ये सोचते हैं कि उन्हें कौन सा फील्ड चूज करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए। करियर का मतलब वो होता है जिसको करने में आपको मजा आ जाए। लेकिन दुनिया की इस भाग दौड़ में सिर्फ हम लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, हम वो चीज नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल करियर काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका करियर चूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 5 करियर टिप्स एवरी राजपूत बना शुड नो। नंबर 1, नो अबाउट योर इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने को ही एक अच्छा करियर माना जाए। करियर उसको कहा जाता है जिसको करने में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, आप उसको करने में एंजॉय करें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी हम उस जगह जाते हैं जहां हमें पैसा दिखता है। हम हमेशा वो चीज नहीं चूज करते जो हम करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो करियर के चुनाव से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। कई लोग अपने शौक को ही अपना करियर बना लेते हैं और आप पाएंगे कि वो मैक्सिमम लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो करियर चूज करते टाइम आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका एक छोटा सा गलत कदम आपका करियर बिगाड़ सकता है, और वहीं अगर एक अच्छा स्टेप लिया हुआ, एक अच्छा करियर चूज किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। नंबर 2, कंसल्ट विद करियर काउंसलर। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी काउंसलर से बात करें, उनसे मिलें और वो आपको गाइड करें कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। करियर काउंसलर से मिलना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो आपको एक राइट डायरेक्शन में गाइड करेगा। और जब भी आप उनसे मिलें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आप उनको पूरा हर एक चीज बताइए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। साथ ही साथ आपको और भी करियर ऑप्शंस मिलेंगे जिनका आपको कोई अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के अंदर हिडन टैलेंट होता है जो हमें नहीं पता लग पाता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि काउंसलर से सिर्फ आपको एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है, करियर चूज करना आपको है। तो प्लीज आपका जो भी करियर चुनाव करें, बहुत ही सोच समझकर करें, ताकि आप लाइफ में कभी डिफीट ना हो। नंबर 3, टॉक टू प्रोफेशनल्स। अगर आपके पास कई करियर ऑप्शंस हैं या अपने लिए सही करियर ऑप्शंस चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात करें। देखिए, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। आप उनसे खुद पर्सनली बात करें। जब आप उस एक्सपीरियंस पर्सन से मिलेंगे तो आपको एक्चुअल जो सिचुएशन है उसके बारे में पता लगेगा और उसका जो फायदा और नुकसान दोनों आपके सामने हो। नंबर 4, इंटर्नशिप। अगर आपको अपने करियर को लेकर कोई डाउट्स हैं तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं पर जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस आपको तभी पता लगेगी जब आप कहीं जाकर इंटर्नशिप करेंगे। साथ ही आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ फ्यूचर में कैसी हो। इंटर्नशिप करने से आपको उस फील्ड में एक जेन्युइन और एक राइट गाइडेंस मिलेगी, और अगर आप उस इंटर्नशिप से खुश हैं, दैट मींस आपको वही करियर चूज करना चाहिए। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपकी लाइफ में से कंफ्यूजन दूर कर दे। कुछ लोगों को इंटर्नशिप थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, और जिन्हें इंटर्नशिप नहीं करनी है और सही करियर का जल्दी चुनाव करना है, वो लोग वॉलंटियर बनकर करियर का कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। नंबर 5, डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म,
थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। अगर आप करियर को लेके काफी स्ट्रेस में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो कई बार ऐसी सिचुएशन में लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म तरीका अपनाते हैं कि हमें जो पहली जॉब मिल जाए हम उसी को कर लें, वो अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो अगर आप मेरी एडवाइस माने तो इस तरह का आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको वो चीज प्रॉफिटेबल लगे, बट लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान नहीं होगा। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी हो तो मैं गीता की एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है। तो प्लीज आप राइट करियर चूज करें, उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े। जल्दबाजी में अपनी लाइफ का डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने करियर का चुनाव बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करें। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको एक चीज जो हमेशा अपने साथ रखनी है वो है आपकी ब्यूटीफुल सी स्माइल। क्योंकि जब आप स्माइल करेंगे तो लाइफ में आप किसी भी पड़ाव में हो, हर मुश्किल को आप बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्माइल करते रहिए, और अगर आप लोगों को मेरे चेहरे पे स्माइल देखनी तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ही करना है। करियर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।